Good morning. My name is Ram Naresh Meena. Today, my topic is some important definition related to circuit analysis or networks. तो आज हम कुछ परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है। जैसा कि जैसे हम प्रतिरोध का सिंबल कहते हैं, प्रेरण कुंडली यदि सर्किट में लगा दें, प्रेरण कुंडली, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर और एक बैटरी सोर्स। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क की परिभाषा, अर्थात जाल किसे कहते हैं। तो विद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिक सोर्स एंड सर्किट एलिमेंट। यहाँ पर सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हैं? प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो इन सब को मिला के हम कहते हैं विद्युत चालक अवयव या सर्किट एलिमेंट। तो विद्युत स्रोत तथा सर्किट एलिमेंट जैसे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रेरकत्व, इंडक्टर, संधारित्र, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन करने पर, यदि हम एक दूसरे को संयोजित कर दें तो जो परिपथ, जो सर्किट बनता है, जो सर्किटों का समूह बनता है, उसे हम जाल कहते हैं। यदि इस रेजिस्टेंस को बैटरी से जोड़ दें, बैटरी को इस कैपेसिटर से जोड़ दें, कैपेसिटर को इस रेजिस्टेंस से होते हुए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को कुंडली, कुंडली को डायोड, इन सब एलिमेंटों को यदि हम आपस में जोड़ दें अर्थात परिपथ बना दें, तो इन परिपथों के समूह को हम जाल कहते हैं। तो दिए हुए सर्किट में हम इसे जाल कहते हैं। समझ में आया नेटवर्क की परिभाषा। यदि इस जाल को, इस नेटवर्क में से यदि सोर्स को हटा दें, इसमें सोर्स क्या है? इसमें सोर्स है ये बैटरी। इस बैटरी को यदि हम हटा दें तो उस जाल को हम निष्क्रिय जाल कहेंगे। यदि मैं सोर्स को हटा देता हूं इस जाल में से, इस नेटवर्क से, तो हम इस नेटवर्क को पैसिव नेटवर्क कहेंगे, निष्क्रिय जाल कहेंगे। इसके विपरीत यदि हम इस जाल में इस बैटरी को वापस लगा दें तो उस नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क, सक्रिय जाल कहेंगे। समझ में आया? अब यदि इस पूरे नेटवर्क को, जरूरी नहीं कि एक नेटवर्क में ये ही एलिमेंट हो, कुछ कम एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, अर्थात किसी नेटवर्क को हम एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे सर्किट को, पूरे नेटवर्क को हम एक बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट है जो भी मैंने आपको सर्किट बताया। तो इस नेटवर्क में हम देखते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ इनपुट चाहिए, कुछ आउटपुट चाहिए। यदि हम इसमें 2 इनपुट लें और 2 आउटपुट लें, इनपुट ये हो गए 2 टर्मिनल, आउटपुट हो गए 2 टर्मिनल। इस प्रकार यहाँ पर टोटल कितने टर्मिनल हैं?
दो निवेशी इनपुट हैं, दो निर्गम आउटपुट हैं। तो इस प्रकार के जाल को, जिसमें टोटल कितने टर्मिनल हो गए, 4, तो इस प्रकार के जाल को हम चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। गॉट इट। यदि निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के युग्म में से किसी एक टर्मिनल, जैसे इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ कॉमन जोड़ दें, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो टोटल कितने टर्मिनल हो गए, 1, 2 और ये कॉमन टर्मिनल कहलाएगा। टोटल हो गए 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। तो यदि हम निवेशी और निर्गम टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल ओवेनिस्ट कॉमन कर दें तो वह जाल 3 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है, 3 टर्मिनल जाल कहलाता है। और यदि इसके आउटपुट को या इनपुट को आपस में शॉर्ट कर दें, लघु पथित कर दें, तो टोटल कितने टर्मिनल बचे, 1, 2, बाकी के शॉर्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार टोटल टर्मिनल यहाँ बच रहे हैं 2। तो ऐसे नेटवर्क को हम 2 टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं। समझ में आया? तो इन सब को एक साथ हम परिभाषा दें तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, जाल नेटवर्क विद्युत स्रोत एलिमेंट सोर्स, विभिन्न विद्युत जालक अवयव सर्किट एलिमेंट जैसे प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, प्रेरकत्व, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर के संयोजन से बने तथा एक दूसरे से संबंध परिपथ हों को जाल नेटवर्क कहते हैं। यदि किसी जाल में ऊर्जा स्रोत न हो तो वह जाल निष्क्रिय जाल कहलाता है। इसके विपरीत यदि किसी नेटवर्क में ऊर्जा स्रोत लगा हुआ हो तो उसे हम चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। परिभाषा को एक बार देख लो। वह जाल सक्रिय जाल कहलाता है, एक्टिव नेटवर्क। यदि किसी जाल में 2 सुस्पष्ट अलग टर्मिनलों का युग्म हो, अर्थात 2 निवेशी 2 निर्गम टर्मिनल हो, तो वह जाल चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। यदि किसी निवेशी निर्गम टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल ओवेनिस्ट कॉमन कर दें तो वह जाल 3 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। यदि जाल में केवल 2 सुस्पष्ट टर्मिनल ही हों, चतुर टर्मिनल जाल का एक युग्म को शॉर्ट कर दें, लघुपथित कर दें, तो वह जाल टर्मिनल जाल 2 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। तो सबसे पहले ये हो गया 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क। ये हो गया एक कॉमन करने पर 3 टर्मिनल नेटवर्क, और ये इसके इनपुट आउटपुट को मैंने एक कॉमन कर दिया, तो ये हो गया 2 टर्मिनल नेटवर्क। समझ में आ गया? इसमें जो सर्किट एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं, प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर और सोर्स, इन सबको आपस में जोड़ दें तो इससे बना हुआ जो सर्किट है, सर्किटों का एक समूह है, उसे हम नेटवर्क कहेंगे। थैंक यू।